नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं 33 जिले 33 खबर। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारियों से। जहां राजधानी जयपुर में पीसीसी वॉर रूम में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो है उसको लेकर बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने की, जिसमें सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे। तकरीबन 3 घंटे चली बैठक में अभियान को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इसके बाद सभी मीडिया से मुखातिब हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर ही पार्टी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करेगी और इस अभियान में से बूथ लेवल को मजबूत किया जाएगा। तो वहीं पार्टी के नेता जनता के बीच जाकर सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताएंगे। सुनिए आप इस दौरान क्या कुछ कहा गया। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो है उसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर दी है और ब्लॉक लेवल से लेकर बूथ लेवल तक जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ये सारा प्रोग्राम चलेगा और 2 महीने इसको लेकर जाएंगे। और एक मिनिस्टर की सीएम साहब ने ड्यूटी लगा दी है जो वहाँ उसको देखेंगे, सुपरवाइज करेंगे और एमएलए और जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सभी इस कार्यक्रम को आगे लेकर जाएंगे। ये हमारा एक कार्यक्रम यह है कि जैसे कुंटिया जी ने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स हैं जो कर रहे हैं, जो मीडिया के थ्रू ऐसे तो लोगों तक हम लेकर जाएंगे, उनके पास पहुंचाएंगे कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। तो उन्होंने वादे किए थे कि हम 15 लाख भेजेंगे। अब जो सबसे बड़ी जो बात है जो कोई भी नहीं देख रहा, पाकिस्तान और चाइना का जो चल रहा है, सबसे ज़्यादा देश को अगर खतरा है तो बाहरी शक्तियाँ जो हैं उनको कैसे देखना है, कैसे करना है, क्या उनके जुमलेबाजी करेंगे, बातें करेंगे, जहाँ ऐसे ही कहेंगे घुसकर मारेंगे तो वो तो हर रोज ही घुसकर आ जाते हैं। तो ये जो फॉलो प्रोग्राम दिया गया है, ये खड़गे साहब के नेतृत्व में जो मीटिंग हुई थी दिल्ली में, सोनिया गांधी जी भी मौजूद थी वहाँ पर, तब ये प्रोग्राम दिया गया कि हाथ से हाथ जोड़ो का प्रोग्राम। ये प्रोग्राम अभी आपको बताया गया कि ये लगातार 2 महीने चलेगा और प्रयास रहेगा कि बूथ लेवल तक, गाँव लेवल तक हमारे कार्यकर्ता जाएँ और जो चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की जो बात राहुल जी ने उठाई है वो अपना भी बड़े एजेंडे हैं और साथ में जो हमारे खुद के फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो फ्लैगशिप प्रोग्राम दे रखे हैं और जो भी घोषणाएं कर रखी है उन्हें बजट के अंदर, उसका लाभ गांव व गरीब तक कैसे पहुंचे उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। तो एक बहुत ही शानदार तरीके से प्रोग्राम का आगाज हुआ है। से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के लिए जिला के कोऑर्डिनेटर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बना दिए हैं। ये जिला के जो कोऑर्डिनेटर हैं वो जाएंगे, पीसीसी के हमारे जो जिले के इंचार्ज है वो जाएंगे, प्रभारी मंत्री से सलाह करेंगे और 3 दिन के अंदर अंदर हम लोग प्रत्येक ब्लॉक में एक कोऑर्डिनेटर इसके लिए बनाएंगे और इसी के साथ में हम प्रत्येक बूथ के ऊपर एक हमारा महत्वपूर्ण व्यक्ति जो इस अभियान को देखेगा उसको हम लिस्टिंग करेंगे और उसके बाद में हम लोग इसको हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में 60 दिन तक बराबर हर बूथ पे हमारे कार्यकर्ता, नेता सब जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, हमारी सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है उसकी जानकारी देंगे, जो केंद्र सरकार की विफलताएं हैं उसके खिलाफ जो हम चार्जशीट तैयार कर रहे हैं वो चार्जशीट हम लोग पेश करेंगे और हमारी सरकार है तो लोगों की जन सुनवाई भी हम सब लोग करेंगे कि भाई क्या समस्याएं हैं, क्या ठीक हो सकती हैं, क्या लोकल लेवल पे ठीक हो सकती हैं, क्या मुख्यमंत्री जी तक, क्या मंत्री जी तक, तो ये सारी चीजें हम लोग देख। सीएम अशोक गहलोत ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज में दंत चिकित्सकों की वर्कशॉप का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर्स को मरीजों के मन से सेवा करनी चाहिए। सीएम गहलोत ने कहा कि मैंने 22 साल पहले प्राइवेट सेक्टर को मेडिकल क्षेत्र में अनुमति दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दंत चिकित्सकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो वहीं सीएम गहलोत ने कहा कि जो भी मांगे की गई हैं वो सब मेरी जानकारी में है, बजट का इंतजार कीजिए, सब ठीक होगा। इसके बाद चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि राजस्थान के डॉक्टर्स देश भर में एक मिसाल हैं और कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने दंत चिकित्सकों को सम्मानित भी किया। ये अनुभव कहता है कि मैंने 22 साल पहले जब मैं सीएम
था 98 के अंदर, तब पहली बार मैंने प्राइवेट सेक्टर में काम किया। उसके पहले यहाँ ना मेडिकल, ना डेंटल, ना इंजीनियरिंग, ना और कोई प्राइवेट संस्था खुल सकती थी। सारे हमारे यहाँ के बच्चे कोशिश करते थे पूना जाना या महाराष्ट्र के अंदर या कर्नाटक में, वो वक्त भी मैंने देखा है। और जो मैं उस वक्त देखता था, मैंने अनुभव किया, तो सीएम बनते 98 में मैंने ये कहा कि हमें प्राइवेट कैसे अलाउ करना चाहिए। अब उसके बाद में आप देख रहे हैं कि जितने डेंटिस्ट बने हैं, अगर शायद वो फैसला नहीं होता तो शायद मेरे ख्याल से आज 14 डेंटल कॉलेज खुली हुई है प्राइवेट सेक्टर में, वो या नहीं खुलती। तो ना खुली ना ग्रेजुएशन हो पाएगी। तो एक फैसले का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है वो अनुभव बताता है। आप इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता है। और मुझे खुशी है कि आप लोग सब गवाह हैं इस बात की, और ये सेक्टर भी कोई कम महत्व नहीं रखता है। इसका महत्व क्या है आज मैं समझता हूँ, धीरे धीरे सबको समझ में आ रही है। पहले डेंटिस्ट हुआ ही नहीं करते थे। जोधपुर जैसी जगह के मुझे याद है एक डॉक्टर थे, मुश्किल से डॉक्टर थे। जयपुर में मैंने सुना 4 साल पहले डॉक्टर थापर आए थे। उन्होंने आकर के यहाँ पर, पंजाब से आए थे, उन्होंने आकर के यहाँ पर प्रयास किया। और उस वक्त के लोग कहते हैं कि डॉक्टर थापर ही ऐसे डेंटिस्ट थे जो बहुत ही एडवांस कहिए तकनीकी या अनुभव, उसके आधार पर एसपी थापर है, उन्होंने इसको अंजाम दिया। उस वक्त के लोग कहते हैं कि हमें बहुत आराम मिल गया था उससे। तो आपने जयपुर जैसी राजधानी के अंदर एक डॉक्टर पंजाब से आए, उन्होंने जमाया, तो लंबा सफर तय करते करते आज आप यहाँ तक पहुंचे। पहले लोग समझते नहीं थे कि जो क्रैक टाइप होते हैं गाँव में, कोई दर्द हुआ तो दांत निकाल दिया 10 कदम में, तो दांत निकालने से लगा करके आपका सफर दांत लगाने तक का पूरा हो गया। सोच कोई सोच नहीं था। पहले डॉक्टर दवाइयाँ लिखते थे, दवाई लाने के लिए गरीब आदमी में पैसा नहीं होता। सही बात ये कहते हैं डॉक्टर से, आपको तो पता है डॉक्टर साहब आधी लिखो आधी कल ले लेंगे। ऐसी स्थिति लोगों की थी, दवाइयाँ नहीं खरीद पाते थे, लोग आ नहीं पाते थे। और तो और डिलीवरी में, हम तो गांव के लोग हैं, डिलीवरी अगर जयपुर में नंबर आ गया होने का, रेफर कर दिया तो उसके जीरो भी बेचने पड़ते। आज फ्री चीजें है सारी। मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा, इतना बड़ा तोहफा राजस्थान को है, मेरे ख्याल से देश में किसी भी मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा काम नहीं किया। सौभाग्य है कि आपने मुझे विभाग दिया। मैं भी बहुत आशंकित था कि कैसे चलेगा विभाग, और आपकी कृपा से जो भी चीज मांग रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं, आपको तो डेंटल कॉलेज में 100 करोड़ रुपए दिया है, मेरे ख्याल से किसी को नहीं दिया हुआ 100 करोड़ रुपए डेंटल के लिए। आपकी जो डिमांड है, आपकी जो बात है, आपकी जो अधूरी घोषणा है, अभी कह रहे थे विकास जी, तो सब मुख्यमंत्री जी के ध्यान में है। आप चिंता ना करें, सब चीजें आपकी होगी। आपको तो यही एक डेंटल के लिए जब मुख्यमंत्री 100 करोड़ रुपए रखे हैं, आपको सबसे ऊपर रखा है डेंटल वालों। चिरंजीवी योजना, आरजीएचएस योजना लागू की एवं दुर्घटना बीमा योजना भी प्रारंभ की, जिससे आम जन को निःशुल्क कैशलेस की सुविधा मिल रही है तथा कोरोना पैंडेमिक में राजस्थान में निदान व उपचार में आपके निर्देशों में नए कीर्तिमान से प्रथम स्थान राजस्थान ने देश में प्राप्त किया। राजस्थान डेंटल काउंसिल की वर्कशॉप की में रजिस्टर्ड DCI के ऑर्डिनेंस की एथिक्स और एथिकल प्रैक्टिस के बारे में भी आपको अवगत कराया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। मैं सभी डेंटल ऑडियंस को, डेंटल जो
रजिस्टर्ड डेलीगेट्स उनको मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री ने अपना डेंटल डिपार्टमेंट के लिए हृदय खोल के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में दंत चिकित्सकों के वर्कशॉप में शामिल होने के बाद सीएम गहलोत ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं में राजस्थान देश के अंदर मॉडल बने। उन्होंने कहा कि निरोगी राजस्थान की मैंने बात की थी और उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं कह चुका कई बार, स्वास्थ्य सेवाओं में हम चाहते हैं देश के अंदर मॉडल बने। मॉडल बनते जा रहे हैं हम लोग। जो चिरंजीवी योजना हमारी आई है वो बेसिक है हमारा। निरोगी राजस्थान की मैंने बात करी थी, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। हर क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग हमारे मंत्री जी प्रसाद जी मीणा जी लगे हुए हैं और वो कमी नहीं आने देंगे, और कोई कमी बेशी होगी वही पूरा करेंगे हम। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार को एक दिन के दौरे पर कोटा पहुंचे। यहां पर उन्होंने सबसे पहले कोचिंग छात्रों से मुलाकात की। जवाहर नगर स्थित कोचिंग संस्थान में बच्चों से संवाद करने के लिए पहुंची, जहां पर बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे और छात्रों से बात करते हुए उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया। निर्मला सीतारमण ने स्टूडेंट से संवाद किया। इस दौरान एक छात्र ने कहा कि देश में रोजगार की कमी क्यों है, तो इसके जवाब में निर्मला सीतारमण ने कहा कि आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें, आप जिस भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं उस पर फोकस करें, अपना स्किल जो है उसको बेहतर करें, जॉब आपके हाथ में होगी। तो वहीं एक स्टूडेंट ने कहा कि स्टार्टअप के मामले में रैंकिंग भारत की कम है। इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि स्टार्टअप बिजनेस शुरू करना सिर्फ केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि राज्यों की भी है। आज केंद्र कई तरह की सुविधाएं स्टार्टअप को दे रहा है, जिससे कि नए नए स्टार्टअप शुरू हो रही हैं। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो वहीं स्टूडेंट से संवाद के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम में शामिल हुई। उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स और पशुपालकों को लोन वितरित किए। कोटा के दशहरा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में पशुपालकों को पशुपालक किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 1.60 लाख रुपए, स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्वनिधि योजना से 10,000 रुपए, लघु उद्यमियों को 50,000 रुपए तक का ऋण दिया गया। क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम में स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। किसान का मतलब खेती में काम करने वाला सिर्फ नहीं, पशुपालक करना भी किसान जैसे ही है। इसीलिए उनको भी केसीसी कार्ड मिलना चाहिए। अगर जब केसीसी कार्ड मिलते हैं उसके बाद उनको ऋण सुविधा से मिल जाता है। इसीलिए पशुपालक को पहचानो पहले और उनको केसीसी कार्ड दिलवाओ, और केसीसी कार्ड दिलवाने के बाद उनको जो भी सुविधा बैंक से मिलना है वो भी दिला दो। ये सब काम पिछले 3 महीने में अच्छा खासा स्पीड में चला, उसके कारण आज हम देख रहे हैं पशुपालक जो दूर दराज के जंगलों में रहकर लोगों को दूध देने का काम करता है, आज दूर दूर से जंगलों से गांव से वो आया है। आज पशुपालक की चिंता की है तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने की है, वित्त मंत्री जी ने की है। जब मैं शहर के अंदर स्ट्रीट वेंडरों से मिलने गया, चाय बेचने वाले, कचौरी बेचने वाले, फूल बेचने वाली, फल फ्रूट बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, मोची काम करने वाला, छोटे छोटे गरीब व्यक्तियों के पास में गया और मैंने कहा कि बैंक आपके द्वार पर आई है, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। और बैंक के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बैंक के अधिकारी भी हर ठेले वाले पर, हर छोटे दुकानदार पर पहली बार पहुंचे और उनसे आग्रह किया कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो 10,000 से लेकर 50,000 से 10 लाख तक हम लोन लेकर आपको आत्मनिर्भर करना चाहते हैं, खड़े होना चाहते हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट 16 जनवरी को परबतसर में आयोजित होने वाले किसान सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए
जाएंगे। इस दौरान वह किसानों को संबोधित भी करेंगे। सचिन पायलट के परबत्सर दौरे को लेकर विधायक रामनिवास गावड़िया ने कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर ज्यादा से ज्यादा किसानों को आमंत्रित करने का आह्वान किया। साथ ही सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। विधायक रामनिवास गावड़िया ने बताया कि काफी लंबे समय से कार्यकर्ता और आमजन की भावना थी कि एक किसान सम्मेलन हो जिसमें हमने सचिन पायलट को निमंत्रण दिया, जिस पर उन्होंने निमंत्रण को स्वीकार करते हुए आगामी 16 जनवरी को आने के लिए कहा है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत लालसोट के दौरे पर रहे। इस दौरान उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने लालसोट उपखंड मुख्यालय पर स्थित भगवान परशुराम मंदिर में जाकर भगवान परशुराम की प्रतिमा में माल्यार्पण करते हुए पूजा अर्चना की। तो वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि सरकार DPR सही करके देगी तो राष्ट्रीय परियोजना से भी ज्यादा दर्जा देंगे। इस दौरान उनके साथ भाजपा नेता रामविलास मीणा, जय सिंह मीणा, हरकेश मटलाना मौजूद रहे। जयपुर में नीमका थाना जिला बनाने को लेकर मांग तेज हो गई है। विधायक सुरेश मोदी के नेतृत्व में पदयात्रा नीमका थाना से राजधानी जयपुर पहुंच चुकी है। इसमें हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। सभी लोग सोमवार को सुबह 11 बजे शहीद स्मारक पर जनसभा का आयोजन करेंगे। इसके बाद वह सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात करने जाएंगे और जिला बनाने को लेकर पत्र देंगे। को जिला बनवाने का उद्देश्य है। कई सालों से नीमका थाना की मांग चलती आ रही है कि ये सारे मापदंड जिला बनने के पूरे करता है। हमारा जो मुख्यालय वर्तमान है सीकर, वहां से इसकी दूरी 135 किलोमीटर तक है और हरियाणा की सीमा इसके साथ लगती हुई है, इसलिए कानून व्यवस्था की स्थिति भी जैसी होनी चाहिए वैसी ठीक नहीं है। इसलिए हम मुख्यमंत्री जी को अपनी मांग को मजबूती से रखने के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं। जो पैदल यात्रा हमारी 2 तारीख से शुरू हुई थी और आज 8 तारीख को हम लोग जयपुर पहुंच गए। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह एक दिवसीय दौरे पर सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी पहुंचे, जहां पर उनका कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। तो वहीं गंगापुर सिटी में पिछले 1 महीने से चल रहे गौकशी के विरोध पर कहा कि प्रदेश सरकार लगातार असंवेदनशील है। सरकार के पास भ्रष्टाचार करने के अलावा कुछ भी नहीं है। प्रदेश में अत्याचार और अनाचार लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अरुण सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रदेश कांग्रेस सरकार ने गौकशी के संवेदनशील मुद्दे पर पुख्ता कार्रवाई नहीं की तो भाजपा इसे जन आंदोलन के रूप में खड़ा करेगी। नंबर 1 पे है और तुष्टीकरण के मामले में यह सरकार, गहलोत की सरकार ने अपने आप को PhD हासिल कर ली है। जब यहाँ पे गौकशी की इतनी बड़ी घटना घटी, लोग धरने पे बैठे हैं लेकिन उनकी बातें नहीं सुन रही है। यह इस बात को याद दिलाता है कि जब भरतपुर में जिस प्रकार से संत विजय दास जी आदि बद्रीनाथ पर्वत को उसको बचाने के लिए 550 दिन धरने पे बैठे और यह बचाने के लिए कि वह भगवान श्री कृष्ण की जो परिक्रमा मार्ग है उसमें आता है, अवैध खनन बंद हो। लेकिन गहलोत जी ने 551 दिन तक उनकी बातें नहीं सुनी, अंत में भी नहीं सुनी। अंत में जाकर के संत विजय दास को आत्महत्या करनी। नागौर के भानवड़ा पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया। पुलिस ने एक आरोपी पर यातनाएं की सारी हदें पार कर दी। युवक को पहले बुरी तरीके से पीटा और उसके बाद उसे करंट लगाया गया, जिससे उसके शरीर पर जगह जगह पर निशान पड़ गए हैं। बताएं कि युवक पर अवैध शराब सप्लाई करते हुए गिरफ्तार किया गया। तो वहीं पुलिस की बर्बरता को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। मेरे साथ मारपीट की पुलिस वालों ने। दुकान पे मैं दूध ले रहा था तो वहाँ से उठा करके लेके गए मेरे को थाने में। कैमरे बंद थे और उन्होंने पीछे के दरवाजे से मेरे को अंदर डाला। अंदर डाल के कैमरा बंद करके मेरे साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट की। सभी पिए हुए थे, थानेदार सहित 2-3 कांस्टेबल, मुंशी। मेरे झटके भी दिए और लकड़ी लाठियों से मारा बहुत ज़्यादा। और मैं पुत्र राम प्रसाद जी के छोरा की मारपीट करी, पुलिस दुकान में तो उठा ले जाए
बुरी हालत में मेरी मारपीट करी है और गुप्तांग पर करंट का झटका भी लगाया है और मेरी स्थिति बहुत खराब कर चुकी है। अभी वो हॉस्पिटल में भर्ती है, हालांकि स्थिति मुकम्मल। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।